Today we will study about relation between focal length and center of curvature. Relation between focal length f and center of curvature. Center of curvature. This is denoted by R. So firstly we drive the figure. This is concave mirror. Concave mirror whose surface is polished, and this point is known as pole, and this is principal axis. A ray that are parallel to principal axis, we know that it passes through focus. This is ray that incident parallel to principal axis, and this point, this mirror is denoted by M. Note this point is M, and after reflection, this is incident ray. After reflections, it passes through focus. This types. This point is known as focus and denoted by F. And we drawn a perpendicular. This is perpendicular. This point is known as D. And this point D and P are very close. The angle, and this is center of curvature. This line, that's our CM, are perpendicular on mirror. ये लाइन जो है CM वो इस मिरर पर परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पर here this angle is theta. This angle is theta. We know that two parallel line and this is transverse lines. ये दोनों पैरेलल लाइन होता है और एक प्रतिच्छेदक रेखा होता है. तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. दिस इज नोन एज अल्टरनेटिव एंगल. बोथ एंगल आर इक्वल. And we also know that law of reflections, angle of incident, and this is normal, and angle of reflections, this is reflected ray. Both of angle are equal, so this angle is also theta and this is also theta. और हम सभी ये भी जानते हैं कि जैसे कि टू पैरेलल लाइन होता है, इस तरह से टू पैरेलल लाइन है इस तरह से, और कोई लाइन इस तरह से ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ये जो एंगल जो बन रहा है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इसको हम सभी अल्टरनेटिव एंगल कहते हैं. तो ये भी आपस में इक्वल होता है. तो ये 2 थीटा है, इसीलिए ये भी 2 थीटा हो जाएगा. तो ये जो फिगर हम सभी ड्रॉन किए हैं कॉनकेव मिरर में किए हैं, इसी तरह से
कॉन्वेक्स मिरर में अब फिगर को ड्रॉन करके हम सभी देखेंगे कि उसमें से किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो इमेज जो बन रहा है इसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं। अब जो है हम सभी कॉन्वेक्स मिरर में देखें। कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से ड्रॉन करना है। ये है कॉन्वेक्स मिरर, इसका ये पोर्शन पॉलिश्ड है और इस तरह से इस फिगर को हम सभी यहाँ पर बनाते हैं। ये है कॉन्वेक्स मिरर और इसको हम सभी जानते हैं ये पोल कहलाता है और कोई रे इस तरह से आता है। दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस इट गोज दिस डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये जो लाइन जो है हम सभी जानते हैं कि ये फोकस से होकर के जाता है और एक लाइन जो है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाता है वो ये होता है। इसको हम सभी आगे की ओर बढ़ाएंगे। ये क्या होगा, मिरर पर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा एंड ये एंगल थीटा, तो ये दोनों मिल करके ये जो फोकस जो है इसको हम सभी आगे बढ़ाएंगे इस तरह से। तो ये जो पॉइंट जो होता है ये फोकस होता है। तो एंगल जो बन रहा है ये इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, टोटल एंगल 2 थीटा। तो 2 थीटा है तो ये भी एंगल 2 थीटा हो जाएगा और ये जो एंगल होगा वो थीटा होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है। ये हो गया डी। तो हम सभी को रिलेशन दिखाना है इसमें से। तो ये जो पॉइंट जो होता है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर हो गया एंड सी एम इज परपेंडिकुलर। तो लिखते हैं इसको लेट सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। इसके बाद क्या है, ये जो लाइन जो है सी एम इज परपेंडिकुलर ऑन मिरर। सी एम विल परपेंडिकुलर ऑन मिरर। ये परपेंडिकुलर है। इसके बाद क्या होता है, थीटा जो होता है एंगल थीटा, ये जो एंगल थीटा है ये थीटा, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। एंड एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। लेट थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एम डी को हम सभी परपेंडिकुलर ड्रॉन किए हैं कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर। एम डी इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। एम डी इज perpendicular to principal axis। ठीक है, और इसमें से
एंगल एम सी पी, this angle MCP, this angle is theta, and MFP, this angle is 2 theta। इसके बारे में हम सभी बता चुके हैं। तो लिखेंगे MCP इक्वल टू थीटा एंड MFP इक्वल टू 2 थीटा। इसके बाद जो है हम सभी tan थीटा निकालेंगे इस तरह से ट्रायंगल MCD में, फिर tan 2 थीटा इससे निकालेंगे MFD में, इस तरह से रिलेशन निकालेंगे tan थीटा एंड tan 2 थीटा। तो अभी हम सब लिखना है ये एंगल के बारे में MCP या MCP इक्वल टू थीटा लिखते हैं। तो एंगल MCP इज इक्वल टू थीटा एंड एंगल MFP इक्वल टू 2 थीटा, ये है। अब हम सभी tan थीटा लिखेंगे इसमें से, इस ट्रायंगल MCD में tan थीटा लिखेंगे। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस MD बाय CD। tan थीटा इक्वल टू MD बाय CD। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू MD बाय CD एंड अब हम सभी नाउ दिस ट्रायंगल MFD tan 2 थीटा इक्वल टू MD बाय FD, tan 2 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा इक्वल टू MD बाय FD, इस तरह से लिखना है। अब क्या है, इसमें से थीटा का वैल्यू स्मॉल है और पारा एक्सियल रे होने के कारण tan थीटा को हम सभी थीटा लिख सकते हैं एंड tan 2 थीटा को हम सभी 2 थीटा लिखेंगे। for small theta which is true for para-axial रे के बारे में हम सभी पढ़े थे कि वो रे जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो करेगा और पोल के नज़दीक हो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू थीटा एंड tan 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा। अप्रॉक्सीमेटली, लगभग में, इक्वल नहीं लिखना है, ये बराबर हो जाता है। तो हम सभी यहाँ पर देखें tan थीटा इक्वल टू MD बाय CD एंड tan 2 थीटा इक्वल टू MD बाय FD। तो tan 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा हो गया। तो tan 2 थीटा का वैल्यू दिस MD बाय FD एंड थीटा का वैल्यू जो है ये हो गया है MD बाय CD। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखना है tan 2 थीटा। एक बार इसको लिख देते हैं। तो थीटा इक्वल टू हो गया MD बाय CD एंड tan 2 थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा नियरली 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का वैल्यू MD बाय FD है। तो यहाँ पर हम सभी लिखेंगे MD बाय FD और ये नियरली हो गया थीटा का वैल्यू MD बाय CD। तो 2 इंटू MD बाय CD
ये होता है। आगे इसमें से क्या हो जाएगा, ये एम डी और एम डी कैंसिल हो जाता है, एफ डी इजकल टू सी डी बाय 2 निकलेगा। तो एफ डी इजकल टू सी डी बाय 2, ये है। तो इसमें से कहा है कि फॉर स्मॉल थीटा, थीटा का वैल्यू बहुत कम होने के कारण एफ डी को हम सभी थीटा का वैल्यू कम होने के कारण फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा एफ डी को हम सभी एफ पी भी लिख सकते हैं। एफ पी दिस इज फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट इज फोकल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, तो लिखेंगे फॉर स्मॉल एंगल थीटा एफ डी इजकल टू एफ पी एंड सी डी इजकल टू सी पी। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर स्मॉल theta the point D is very close to P, इसीलिए क्या हो जाता है, एफ डी को हम सभी एफ लिखेंगे एंड सी डी को हम सभी आर लिखेंगे। तो एफ इजकल टू इससे निकलेगा सॉल्व, एफ इजकल टू ये निकलता है आर बाय 2। दिस इज रिलेशन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिख देते हैं फोकल लेंथ इजकल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका हाफ बाय 2 कर देंगे, इसको बाय 2। सभी मिरर इक्वेशन को निकालने के लिए निकालेंगे। मिरर इक्वेशन ये ड्राइव कैसे होता है। तो सबसे पहले हम सभी फिगर को ड्रॉन करेंगे। ये ड्राइव द फिगर। तो ये एक जो है इस तरह से कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। इसका ये सतह मान लेते हैं पॉलिश है इस तरह से, और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज F focus and this is C center of curvature and an object is placed here. This object size AB and image formed at this point. Now we know that the line that are parallel to principal axis after reflection it passes through focus. तो इस तरह से ये फोकस से होकर के गुजरता है, ये मान लेते हैं। अगला रे जो है हमको एट पोल से गुजारना है। तो हम सभी पढ़े थे कि जो लाइन जो डेट रे डेट पासेस डेट फॉल्स एट पोल इट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा।
इट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से एक रे, इस तरह से ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये पोल से होकर के आ रहा है, और इसको हम सभी मिलाएंगे यहाँ पर। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। इमेज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट। तो नाउ क्या करना है, दिस पॉइंट इज नोन एज एम, और एक परपेंडिकुलर उसी तरह से ड्रॉन करना, यहाँ से मिला देना इस तरह से परपेंडिकुलर, ये है। ये जो इमेज जो बन रहा है, फॉर्मेशंस ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो दिस इज ऑब्जेक्ट, so this distance is object distance and this is image distance and this distance is focal length. So we denote focal length by f, this is f, and this is image distance, this is v, and this distance is object distance, this is u. तो इस तरह से रे का डायग्राम बनाना है। तो हम सभी इसमें से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट किए हैं u से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज u, एंड इमेज डिस्टेंस दिस इज v, एंड फोकल लेंथ दिस इज f। तो हम सभी क्या करेंगे, इसमें से 2 ट्रायंगल्स लेना है। सबसे पहला a डैश b डैश f एंड एम पी एफ, 2 ट्रायंगल को हम लोग को लेना है, a डैश b डैश f एंड एम पी एफ। तो दोनों ट्रायंगल एक तरह से सिमिलर है। ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इसीलिए इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे बी डैश एफ, और इस ट्रायंगल का एफ पी लेंगे, दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखना है 2 राइट ट्रायंगल ट्रायंगल का नाम क्या है, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ एंड सेकेंड ट्रायंगल्स एम पी एफ आर क्या है, सिमिलर है। तो इसका साइड का प्रोपोर्शनल्स जो होता है ए डैश बी डैश इस ट्रायंगल का, और उस ट्रायंगल का हम सभी क्या लेंगे, एम पी बाय पी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डैश एफ, इस ट्रायंगल का बी डैश एफ और इस ट्रायंगल का एफ पी, बी डैश एफ बाय एफ पी
ये है। तो यहाँ पर हम सभी देखेंगे ये जो डिस्टेंस है पी एम वो ए बी का इक्वल है, तो पी एम की जगह पर हम सभी ए बी लिखेंगे। यहाँ जो पी एम है इसकी जगह पर ए बी लिखना है। ए डैश बी डैश बाय क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बाय ए बी, इसको बदलना है, इज इक्वल टू बी डैश एफ बाय एफ पी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, पी एम इज इक्वल टू ए बी, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। दिस इक्वेशन इज 1। अब यहाँ पर क्या है, हमको इस ट्रायंगल में जाना है, ए पी बी इस ट्रायंगल में, और दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश और पी, ये भी उसी तरह से दोनों सिमिलर है, ये परपेंडिकुलर एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो उसी तरह से इसका साइड ले लेंगे ए डैश बी डैश और इसका साइज ए बी, और ये जो होता है एफ पी बाय बी पी, यही होगा। तो यहाँ पर लिखना है नाउ ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी दोनों सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये दोनों भी सिमिलर है। तो इसका साइड को लेना है, इसका साइड ले लेंगे ए डैश बी डैश और इसका साइड लेंगे ए बी। ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल का साइड क्या लेंगे, बी डैश पी और इसका बी पी, बी डैश पी और उस ट्रायंगल का बी पी, ये लेना है। तो इसमें से क्या होता है, ये भी अब जो है हम कंपैरिजन करेंगे दोनों को, इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2, तो कंपेयरिंग करने पर हम सभी क्या पाते हैं, दिस साइड LHS बोथ आर LHS इक्वल, बोथ ऑफ LHS आर इक्वल, इसीलिए ये साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो इसको लिखना है बी डैश एफ, बी डैश एफ बाय एफ पी इज इक्वल टू हो गया बी डैश पी बाय बी पी, ये हो गया। तो अब हमको यहाँ पर कोरिलेट करना है फोकस से एंड यू से और भीड़ से। तो बी डैश एफ है यहाँ पर देख रहे हैं हम बी डैश एफ एंड दिस इज एफ पी। बी डैश एफ कहाँ पर है, बी डैश एफ यही है। तो बी डैश एफ को हम सभी लिखेंगे पी बी डैश और माइनस पी बी पी एफ, इस तरह से लिखेंगे और बाद बाकी सारे टर्म को उसी तरह से रहने देना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी डैश एफ को बी डैश पी माइनस एफ पी, बी डैश पी माइनस एफ पी बाय एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी बाय बी पी। इस तरह से लिखना है। इसको लिखने के बाद क्या हो गया, बी डैश पी को हम सभी क्या लिखेंगे, अब जो है इसको कन्वर्ट करना है
यू भी और एफ के फॉर्म में। तो बी डैश पी को हम सभी क्या लिखेंगे, बी डैश पी को दिस इज इमेज डिस्टेंस एंड डिनोटेड बाय भी, और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन दिस वैल्यू इज नेगेटिव एंड फोकस इज ऑल्सो नेगेटिव एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑल्सो नेगेटिव। ऑल डिस्टेंस आर नेगेटिव हो जाएगा इसमें से। तो यहाँ पर हमको लिखना है बी डैश पी को हम सभी लिखेंगे माइनस भी एंड एफ पी को लिखेंगे माइनस एफ। तो बी डैश पी को हम सभी लिखेंगे माइनस भी और एफ पी को लिखेंगे माइनस एफ। यहाँ भी एफ पी है, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस एफ। अब देखना है बी डैश पी और बी पी क्या है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बी डैश पी, इसको हम सभी भी कहेंगे, माइनस भी लिखेंगे इसके जगह पर। अब बी पी को हम सभी माइनस यू लिखेंगे। तो बी डैश पी इज इक्वल टू माइनस भी एंड बी पी इज इक्वल टू माइनस यू, ऐसे लिखना है। यहाँ पर जो है एक माइनस था और एक माइनस जो होता फोकस लेंथ का होता है, इस तरह से ये हो जाएगा माइनस। तो ये सॉल्व करेंगे हम सभी, तो इसमें से माइनस भी हो गया, ये प्लस एफ हो गया, और इसका माइनस कैंसिल कर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला टर्म हो गया प्लस, ये हो गया भी, और ये प्लस हो गया तो ये हो जाएगा माइनस एफ बाय एफ इज इक्वल टू हो गया भी बाय यू, ये टर्म आता है। तो इससे क्या करेंगे, एफ से हम सभी डिवाइड कर देंगे इसको। तो डिवाइड करने पर ये निकल सॉल्व आफ्टर सॉल्विंग भी बाय एफ हो गया माइनस वन भी एफ बाय एफ, और ये हो गया भी बाय यू। इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय भी, डिवाइडिंग बाय भी से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म 1 बाय एफ हो जाएगा, 1 बाय एफ एंड दिस टर्म 1 बाय भी, और इसमें से क्या होता है भी कैंसिल होकर के 1 बाय यू हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने पर इस टर्म को हम सभी उस साइड उधर ले जाएंगे RHS की ओर, ये प्लस हो जाता है। तो ये निकलेगा सॉल्व करके 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। दिस इज मिरर फॉर्मूला, इसी को हम लोग मिरर इक्वेशन या फिर मिरर फॉर्मूला कहेंगे। दिस इक्वेशन इज मिरर इक्वेशन, ये है। अब हम सभी को लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में जानना है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन जो होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन इसको हम सभी डिनोट करेंगे m से। तो ये होता है एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज को हम लोग h डैश से डिनोट करेंगे टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h डैश से डिनोट करना है। तो इस तरह से मैग्नीफिकेशन जो होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू h डैश बाय h, ये होता है। अब हम सभी इस ट्रेंगल में देखेंगे, दोनों ट्रेंगल में a डैश
बी डैश पी, ये दोनों ट्रेंगल जो है ए डैश बी डैश पी और ए बी पी, ये दोनों क्या है, सिमिलर था। तो इसमें से हम सभी इसको एच डैश कहेंगे, इसको एच कहेंगे, तो इसका कॉरस्पॉन्डेंट साइड इक्वल होता है। तो इसीलिए जैसे कि इसका साइड लेंगे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी डैश पी, ये हम निकाल रहे हैं पहले, इज इक्वल टू बी पी। एक बार लिखना है इसमें से, इन ट्रेंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्रेंगल ए बी पी, इसमें से क्या है, बी डैश क्या हम सभी लिखे थे हम सभी, ये ए डैश है ना, इसमें से हम सभी ये लिखे थे इक्वेशन, ए डैश बी डैश ए बी बाय बी डैश पी इक्वल बाय बी पी। तो इसको लिखना है ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी बाय बी पी, ये होता है। तो इसमें से हम सभी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन के आधार पर हम सभी देखेंगे, ये जो है इमेज का फॉर्मेशन जो हो रहा है, ये इन्वर्टेड है, ये रियल एंड इन्वर्टेड, तो इसको हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, माइनस एच डैश लिखेंगे, और ये जो है अपवर्ड की ओर है इसलिए इसको प्लस में लिखेंगे, पॉजिटिव हो गया। और ये जो डिस्टेंस है बी डैश पी, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इसको माइनस भी लिखना है और इसको माइनस यू लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर लिखना है, इसको क्या लिखना है, एच डैश, लेकिन नेगेटिव लिखना है, बाय एच इज इक्वल टू माइनस भी बाय यू। इसको सॉल्व करेंगे हम सभी तो क्या पाएंगे, सो डैट m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच, और ये भी माइनस होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें से इसका वाला माइनस इसमें लिख देते हैं, v बाय यू। तो इस तरह से लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, ये लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला हम सभी निकाल चुके हैं। तो अब थोड़ा सा ये जानना है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, वर्चुअल इमेज किस तरह से फॉर्म्ड होता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में। वर्चुअल इमेज formed by concave and convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम सभी को कॉनकेव मिरर का जानना है। ये कॉनकेव मिरर इस तरह से हो गया, कॉनकेव मिरर ये है। तो इसमें से वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए, और वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट होता है, वर्चुअल इमेज सीधा होता है। इस तरह से हो गया। आगे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस पॉइंट इज पोल, इस लाइन को आगे की ओर भी बढ़ाना है, पोल, एंड दिस इज फोकस। और ये कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ये है बी और ये है ए। तो इसमें से क्या करना है, एक रे ये पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस का, पैरेलल। तो हम सभी जानते हैं जो रे पैरेलल which ray are parallel to principal axis after reflection it passes through focus। इस तरह से इसको फोकस से होकर के गुजारना है। ये
एंड दोज रे विच फॉल्स ऑन पोल, तो ये जो होता है फॉलो करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो ये हो गया इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, दोनों रे जो है कहीं कट नहीं होता है, इसलिए इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए इसको इस तरह से आगे की ओर बढ़ाएंगे और इस रे को भी आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ये जो इमेज जो फॉर्म हो रहा है ये वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। ये कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन है। इसी प्रकार से अब हम सभी कॉन्वेक्स मिरर में किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होता है वो डिराइव करना है। इस तरह से ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और ये लाइन एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये जो है कोई ऑब्जेक्ट है और रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस तरह से ये टर्न हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है तो ये फोकस से होकर के गुजरेगा, दिस इज फोकस एंड दिस डबल डिस्टेंस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरह से इसको पीछे की ओर बढ़ाना है। और एक रे जो पोल से होकर गुजरता है, इस तरह से पोल से होकर इस तरह से आया और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से निकल गया। इसको हम सभी पीछे आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। यह है बी ए और इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा इस तरह से। यह है बी डैश ए डैश। इमेज रियल, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो इस प्रकार से वर्चुअल इमेज किस तरह से फॉर्म्ड होता है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में, ये हम पढ़ रहे थे।